बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 की फ़िज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर से एक टॉपिक दैट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म या जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन को शुरू से लेकर आखिर तक समझेंगे, जो भी स्टेप्स इनमें इन्वॉल्व हैं उनको समझेंगे और आखिर में जाके 3-4 एग्जांपल्स भी ट्राई करेंगे ताकि आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म नंबरों को लिखने का एक ख़ास तरीका होता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम नंबरों को कुछ अलग डिज़ाइन से लिखते हैं। ठीक है, नंबरों को लिखने का एक ख़ास तरीका होता है। अब आते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ। क्या कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? इट इज़ a method of writing numbers that are too big or too small to be easily written in decimal form। क्या कहता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास एक मेथड है ऑफ राइटिंग नंबर्स। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम नंबरों को एक अलग तरीके से लिखते हैं। ये नंबरों को लिखने का एक ख़ास तरीका होता है। कौन से नंबरों का? जो नंबर या तो बहुत बड़े हों या बहुत छोटे होते हैं। जो बहुत बड़े हों या बहुत छोटे होते हैं उन नंबरों को लिखने का एक ख़ास तरीका होता है जिसमें हम नंबरों को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास नंबरों को लिखने का वो तरीका होता है जिसमें हम नंबरों को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। किस नंबरों को? जो नंबर या तो बहुत बड़े हों या बहुत छोटे हों। इसकी एक एग्जांपल देख लें। यहाँ पे एक नंबर है 5000000000 जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, अब इस नंबर को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये जो स्पेशल फॉर्म में हमने लिखा है बेसिकली ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, हमने इस नंबर को इस मेथड में लिखा है। तो ये जो मेथड ऑफ राइटिंग नंबर है ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें बेसिकली हमने क्या किया है, जिस तरह ये 5 है इस 5 को यहाँ पे लिखा है इसी तरह, लेकिन जो 5 के बाद जितने भी ज़ीरोस हैं उनको हमने ख़त्म किया है। उनकी जगह पे हमने 10 की पावर में 9 लिखा है। इस 10 के पावर में 9 का मतलब यह है कि 5 के बाद 9 ज़ीरोस हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने इन 9 ज़ीरोस को ख़त्म करके 5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9 लिखा है। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होता है कि इतने बड़े नंबरों को जब भी आप देखते हो या पढ़ते हो तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास 9 ज़ीरोस हैं। अब हो सकता है कि कोई इसको पढ़ते हुए एक ज़ीरो को गलती से कम करे या गलती से एक ज़ीरो को जो है वो ज़्यादा कर ले। तो इस तरह इन बड़े नंबरों में गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब भी हम इन नंबरों को इस फॉर्म में लिखते हैं तो फिर यहाँ पे तो वो ज़ीरो ही क्या हो गए? ख़त्म हो गए। उन ज़ीरो की जगह पे उनकी तादाद लिखी जाती है कि ज़ीरोस कितने हैं। जिस तरह यहाँ पे 9 ज़ीरोस थे तो हमने 10 के पावर में 9 लिखा, तो यहाँ से फिर जो है गलती होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। क्लियर? तो साइंटिफिक नोटेशन में नंबरों को लिखने का यही फ़ायदा होता है कि जिसमें हमारे पास गलती होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। क्लियर? अच्छा, अब बेसिकली यहाँ पे हमने किया क्या है, ये एक नंबर है उसको हमने इस फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो इसको मोर जनरलाइज्ड फॉर्म में हम यूँ लिख सकते हैं, ये एक नंबर जिसको हमने लिखा है मैंटिसा मल्टीप्लाई बाई 10 और फिर एक्सपोनेंट। ठीक है, तो नंबर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? मैंटिसा मल्टीप्लाई बाई 10 और फिर 10 का एक्सपोनेंट, जिस तरह यहाँ पे था। ये एक आपके पास नंबर है, इसको आपने लिखा, ये है आपके पास मैंटिसा मल्टीप्लाई बाई 10 और ये है एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या है? 9, मैंटिसा क्या है? 5।
तो यहाँ पे हमेशा नंबर को इस फॉर्म में लिखा जाएगा जिसमें मैंटिसा क्या होता है, मैंटिसा वो नंबर है जो 1 से ग्रेटर हो और 10 से स्मॉलर हो। ठीक है, 1 और 10 के बीच में नंबर होते हैं मैंटिसा। हमेशा याद रखें, यहाँ पे ये जो मैंटिसा होगा ये हमेशा 1 से ग्रेटर होगा और 10 से स्मॉलर होगा। जिस तरह ये 5 है, ये 1 से ग्रेटर है, 10 से स्मॉलर है, इसको मैंटिसा बोलते हैं। इस मैंटिसा को हमने मल्टीप्लाई की है किससे, 10, जिस तरह यहाँ पे है, और फिर 10 का एक्सपोनेंट, यहाँ पे एक्सपोनेंट 9 है, मैंटिसा 5 है। ठीक है, हमेशा नंबर को इस फॉर्म में लिखा जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे इस नंबर को हमने इस फॉर्म में शिफ्ट किया है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। कुछ इस स्टेप्स के बाद ये नंबर इस जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो उन स्टेप्स को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो स्टेप्स लिखे हैं, स्टेप्स ऑफ राइटिंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन आप जिसको बोलते हो। तो सबसे पहला स्टेप सुन लें, स्टेप नंबर 1 क्या है, इन द गिवन नंबर move the decimal point and place it after non-zero digit which will make it मैंटिसा। तो सबसे पहले स्टेप में जब आपको नंबर दिया जाए उसमें से आपने ज़ीरोस को ख़त्म कर देने हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे आपको ज़ीरोस नहीं दिख रहे हैं ना, तो ज़ीरोस को हमने ख़त्म किया है। तो सबसे पहले स्टेप में आपने ज़ीरोस को ख़त्म कर देना है और डेसिमल पॉइंट को मूव करना है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके। लेट्स से आपके पास एक नंबर है 8 2 3 4 0 0 0 0 0 0। लेट्स से ये एक नंबर है जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो इसको आपने क्या करना है, ये नंबर है, इसको आपने किस तरह चेंज करना है, जिस तरह मैंने फर्स्ट स्टेप में कहा, ज़ीरोस को ख़त्म कर देने हैं। यानी आपने सिर्फ क्या करना है, नॉन ज़ीरो डिजिट को लेने हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट को। तो यहाँ पे नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, 8 2 3 4। आपने लेना है 8 2 3 4, 8 2 3 4, ये आपने नॉन ज़ीरो डिजिट ले लिया। अब उसके बाद क्या कहता है, इन द गिवन नंबर मूव द डेसिमल पॉइंट एंड प्लेस इट आफ्टर नॉन ज़ीरो डिजिट। जो डेसिमल पॉइंट होता है उसको आपने फर्स्ट डिजिट के बाद रखना होता है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो यहाँ पे ये 8 के बाद आपने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा देना है। क्लियर, यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में रखना होता है। क्लियर, यहाँ पे हमने 8 के बाद क्या करना है, डेसिमल पॉइंट लगा देना है। तो ये आपका स्टेप नंबर 1 है, जिसमें आपने क्या करना होता है, ज़ीरोस को ख़त्म कर देने होते हैं, सिर्फ नॉन ज़ीरो डिजिट को लेना होता है। और उसके बाद फर्स्ट डिजिट के बाद आपने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट लगा देना है, जिस तरह यहाँ पे हुआ 8.234 बन गई। अब इसको क्या बोला जाता है, मैंटिसा। ये मैंटिसा है, आप देख लें 8.234, ये 10 से स्मॉलर है, 1 से ग्रेटर है, तो ये आपका मैंटिसा बन गया। अब स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, मल्टीप्लाई द मैंटिसा विथ 10। स्टेप नंबर 2 में ये जो मैंटिसा होता है इसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है 10 के साथ। ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 है, ये मैंटिसा था, इसको आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 कहता है इफ द डेसिमल इज मूव्ड टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, आपने चेक करना होगा कि डेसिमल अगर लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है तो फिर ये कंडीशन है, और अगर इफ द डेसिमल इज मूव्ड टूवर्ड्स राइट देन ये कंडीशन है। तो आपने देखना होगा कि डेसिमल को आपने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट की है या राइट साइड पे शिफ्ट की है। अगर लेफ्ट पे शिफ्ट की है तो स्टेप नंबर 3 को फॉलो करें, अगर राइट साइड पे शिफ्ट की है तो स्टेप नंबर 4 को फॉलो करें।
क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, आपने चेक करना होता है कि लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किए या राइट साइड पे। अब देख लें, ये एक नंबर था, तो जब भी किसी नंबर के साथ डेसिमल ना हो ना, तो इसका मतलब यह है कि डेसिमल पॉइंट उस नंबर के आखिर में होता है। किसी भी नंबर में अगर डेसिमल पॉइंट ना हो तो उसका मतलब यह है कि डेसिमल जो है वो उस नंबर के आखिर में होगा। अब देख लें, डेसिमल पॉइंट जो ओरिजिनल नंबर था उसके आखिर में था, आपने उसको 8 के बाद रख दिया। ये देखें 8 पॉइंट, यानी डेसिमल को 8 के बाद रखा। तो आपने क्या किया है, ये देखें, ये 8 के बाद रखा है ना, 8.234 बनाया है, 8.234। तो आपने डेसिमल को यहाँ से इस डायरेक्शन में चेंज की है। डेसिमल आखिर में था, आपने 8 के बाद रखा है, ये देखें 8 के बाद रखा गया है। तो इसका मतलब इसको आपने इस साइड में शिफ्ट की है। तो ये कौन सा वाला साइड है, ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, आपने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट की है। तो जब आपने डेसिमल को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया तो फिर स्टेप नंबर 3 को फॉलो करना होगा, और स्टेप नंबर 4 यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। अगर ये डेसिमल पॉइंट लेफ्ट के बजाय राइट को शिफ्ट होता तो हम स्टेप नंबर 3 को फॉलो नहीं करते, स्टेप नंबर 4 को फॉलो करते। ठीक है, अब इस केस में कौन सा है, लेफ्ट वाला केस है, तो स्टेप नंबर 3 को फॉलो करना है। क्लियर। अच्छा, क्या कहता है, इफ द डेसिमल इज मूव्ड टुवर्ड्स लेफ्ट, जिस तरह यहाँ पे हुआ है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ है फ्रॉम इट्स गिवन इनिशियल पोजीशन, देन द पावर ऑफ 10 विल बी पॉजिटिव। आपने 10 का जो पावर है वो क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। यानी आपने मैंटिसा को जिस 10 से मल्टीप्लाई की है इसका पावर क्या करना है, पॉजिटिव रखना है। ठीक है, ये पॉजिटिव। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, एंड whatever the number of digits through which the decimal point has been moved, that will be the value of exponent। अब यहाँ पे हमने कहा था 10 के साथ उसकी एक्सपोनेंट होती है, ठीक है ना, मैंटिसा 10 से मल्टीप्लाई होगा और 10 का एक्सपोनेंट होगा। तो यहाँ पे ये मैंटिसा है जो कि 10 से मल्टीप्लाई हुआ है और 10 का कोई एक्सपोनेंट होगा। अब ये एक्सपोनेंट कौन सा होगा, आप देख लें। एक्सपोनेंट कहता है कि जिन भी नंबरों से आपने डेसिमल पॉइंट को मूव किया है वो क्या होगी, वो एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल, डेसिमल पॉइंट मैंने आपको बताया इस नंबर के आखिर में था, इस नंबर के आखिर में था, आपने इसको यहाँ पे लाया ना, यहाँ पे रखा, 8 के बाद रखा, ये देखें 8 के बाद रखा गया है। तो आपने ये देखें यहाँ पे आपने डेसिमल पॉइंट को लाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन नंबरों को गिनना है। ठीक है, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो 9 नंबर है ना, ये आपने पावर में 9 लिखना होता है। ये एक्सपोनेंट की वैल्यू है, यानी 9। यानी डेसिमल पॉइंट जितने भी नंबरों से आगे गुजरा है वो 10 का एक्सपोनेंट होगा। क्लियर। अच्छा, तो इस तरीके से हमने इस नंबर को, ठीक है, ये आपके पास नंबर है, इसको हमने इस फॉर्म में चेंज किया। अब देखिए यहाँ पे कितने सारे ज़ीरोस थे, ठीक है ना, तो इन ज़ीरोस को हमने ख़त्म करके इस फॉर्म में लिख दिया 8.234 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 9। यहाँ पे प्लस को लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर नेगेटिव होता तब लिखना ज़रूरी है, अगर पॉजिटिव है तो फिर लिखने की ज़रूरत पॉजिटिव को नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव ना भी लिखो तो भी चलता है, लेकिन 9 तो लाजमी लिखना है। ठीक है। अच्छा, तो ये स्टेप्स थे। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 4 जहाँ पे फॉलो होता है उसको भी देखते हैं, एक एग्जांपल उससे ट्राई करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ट्राई करते हैं, इसी को मिटा लेता हूँ। ठीक है, आप नोट कर लें ये एग्जांपल। ठीक है, आप पहले ये पूरा नोट कर लें, इस एग्जांपल को भी नोट कर लें, मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिखूँगा। ठीक है। अब अच्छा, देख लें, ये जो नंबर है ये कौन सा वाला था, ये बहुत बड़ा नंबर था, तो हम अभी बहुत छोटा वाला नंबर ट्राई करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या केसेस होंगे वो देख लें।
लेट्स से आपके पास एक नंबर है 0.00000034 ये एक नंबर है 0.00000342। तो ये नंबर बहुत छोटा नंबर है, यानी डेसिमल के बाद जाके ये नॉन ज़ीरो डिजिट आता है। ये बहुत छोटा नंबर है। इसको कैसे लिखेंगे? तो स्टेप नंबर 1 को फॉलो करें। स्टेप नंबर 1 में क्या कहता था? सिर्फ और सिर्फ नॉन ज़ीरो डिजिट को लेना है। तो नॉन ज़ीरो डिजिट कौन से हैं? ये तो सारे ज़ीरो हैं। 342 ये नॉन ज़ीरो डिजिट थे, हमने इनको ले लिया। अब क्या कहता है? अब कहता है कि आपने डेसिमल पॉइंट को कहाँ पे प्लेस करनी है? फर्स्ट डिजिट के बाद, यहाँ पे 3.42 बन गई। फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देना है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा? ये जो नंबर है ये आपका मैंटिसा बन गया। अब चेक कर लें 3.42 ये 10 से स्मॉलर है और 1 से ग्रेटर है। अच्छा, ये आपका मैंटिसा बन गया। स्टेप नंबर 2 देख लें, मल्टीप्लाई द मैंटिसा विथ 10। इस मैंटिसा को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये 10 के साथ अब मल्टीप्लाई हो गया। अब देखें, मैंने कहा था आपने चेक करना होगा कि डेसिमल पॉइंट लेफ्ट को शिफ्ट हुआ है या राइट को शिफ्ट हुआ है। अगर लेफ्ट को शिफ्ट हो गया हो तो फिर 3 को फॉलो करें, अगर राइट को शिफ्ट हुआ है तो स्टेप नंबर 4 को फॉलो करें। तो प्रीवियस केस में लेफ्ट को शिफ्ट हुआ था तो हमने इन कंडीशन को ली थी। अब इसमें देखते हैं कहाँ शिफ्ट हुआ है, ये चेक करें। पहले डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था, हमने इसको ये देखें 3 के बाद लगाया हुआ है, 3.42 यहाँ पे लगा है। मतलब ये डेसिमल पॉइंट इस डायरेक्शन में चेंज हुआ है, यानी राइट को शिफ्ट हुआ है। कहाँ? राइट को। तो राइट को जब शिफ्ट हो जाए तो फिर स्टेप नंबर 3 को भूल जाए, स्टेप नंबर 4 को फॉलो करें। क्लियर? स्टेप नंबर 4 अब क्या कहता है? इफ द डेसिमल इज मूव टुवर्ड्स राइट फ्रॉम इट्स गिवन इनिशियल पोजीशन देन द पावर ऑफ 10 विल बी नेगेटिव। द पावर ऑफ 10 विल बी नेगेटिव। आपने 10 का पावर नेगेटिव लेना होगा। अगर लेफ्ट को शिफ्ट होता तो 10 का पावर पॉजिटिव था, अगर राइट को शिफ्ट हुआ है तो 10 का पावर नेगेटिव होगा। बस यही फर्क है और बाकी ये सारे स्टेप्स सेम हैं। अब क्या कहता है? एंड वट एवर द नंबर ऑफ डिजिट्स थ्रू विच द डेसिमल पॉइंट हैज़ बीन मूव्ड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट। अब यहाँ पे जो 10 का एक्सपोनेंट होता है ना, वो देख लें। वो क्या होगा? कितने नंबरों से ये डेसिमल पॉइंट क्रॉस कर गया। फॉर एग्जांपल डेसिमल पॉइंट पहले यहाँ पे था, आपने 3 के बाद लगा दिया, ठीक है ना, यहाँ पे 3 के बाद लगा दिया तो कितने नंबरों को क्रॉस किया? देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 10 का पावर होगा 7। ठीक है, ये 10 की पावर होगी। बस स्टेप नंबर 3 और 4 में फ़र्क क्या है? आपने चेक करना है कि डेसिमल पॉइंट लेफ्ट को शिफ्ट हुआ है या राइट को शिफ्ट हुआ है। अगर लेफ्ट को शिफ्ट हुआ है तो 10 का पावर पॉजिटिव होगा, अगर राइट को शिफ्ट हुआ है तो 10 का पावर नेगेटिव होगा। यही फ़र्क है, बाकी सारे स्टेप्स सेम होते हैं। क्लियर? अच्छा, तो ये 2 एग्जाम्पल्स हो गए, इनको आप जो है चेक कर लें। अब इस नंबर को समझाता हूँ मैं। ठीक है, इसको किस तरह यहाँ पे लिखा है देखें। सबसे पहले आपने क्या करना था? नॉन ज़ीरो डिजिट को लेना है। तो यहाँ पे नॉन ज़ीरो डिजिट सिर्फ 5 है, ये 5 आपका मैंटिसा हो गया। इसको स्टेप नंबर 2 में 10 से मल्टीप्लाई करना था, वो भी कर दिया। स्टेप नंबर उससे आगे क्या था? आपने चेक करना है डेसिमल पॉइंट लेफ्ट को शिफ्ट हुआ या राइट को। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट इस नंबर के आखिर में है, तो आपने इसको कहाँ पे लाया? 5 के बाद रखा, क्योंकि ये 5 के आखिर में आ गया ना, तो आपने इसको यहाँ पे लाया। ये देखें किस साइड पे शिफ्ट हुआ है? आप लेफ्ट साइड पे। जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो स्टेप नंबर 3 को फॉलो करेंगे, जिसमें 10 का पावर पॉजिटिव होगा, तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव रखा है, यानी कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स पावर पॉजिटिव है। अब कितने नंबरों से आगे गया? देखें, पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, तो कितने नंबरों से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 का पावर 9 आ गया। तो इस तरह आप एक नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट कर सकते हैं।
एक दो एग्जांपल और देख लें, शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ, वो ट्राई कर लें, समझें उनको। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 23, थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ मैं, 2380000। इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले नॉन ज़ीरो डिजिट को ले, 238 नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, उसके बाद 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दे, ये मैंटिसा बन गया है। अब इस मैंटिसा को स्टेप नंबर 2 में 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। और 10 का पावर आपने देखना है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, मतलब लेफ्ट को शिफ्ट हुआ या राइट को। पहले डेसिमल पॉइंट कहाँ पे था? यहाँ पे आपने 2 के बाद रखा है, यहाँ पे देखें 2 के बाद, तो ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है, यहाँ से यहाँ आया, मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में। तो जब भी नंबर लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो तो 10 का पावर पॉजिटिव रखना है। और कितने नंबरों से आगे गया? 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर +6 या सिर्फ और सिर्फ 6 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह आप नंबरों को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एक लास्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको आप गौर से समझें। एक एग्जांपल है हमारे पास, लेट्स से 203800000। अब यहाँ पे आपने फर्स्ट सिस्टम में क्या करना था? नॉन ज़ीरो डिजिट को लेना था। तो आप कौन से डिजिट लेंगे? 238, बाकी ये ज़ीरो ख़त्म, ये ज़ीरो ख़त्म। क्या ऐसा होगा? नहीं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको नोट कर लें। जब भी ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आएगा ना, तो उसको आपने उनके बीच में रखना है, ठीक है। जब ज़ीरो एक साथ होना तो फिर उनको आप ख़त्म कर सकते हैं, चाहे वो आखिर में हो या शुरू में हो। जिस तरह यहाँ पे शुरू में थे, इनको ख़त्म किया, यहाँ पे आखिर में थे, उनको ख़त्म किया। लेकिन जब ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आ जाए ना, जिस तरह ये नॉन ज़ीरो है, ये नॉन ज़ीरो है, ये नॉन ज़ीरो है, अब ये ज़ीरो इन नॉन ज़ीरो के बीच में आया है, तो इसको आपने लेना पड़ेगा, ठीक है। ये आपने नॉन ज़ीरो डिजिट को लिया, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट, स्टेप नंबर 2 में आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना था। उससे आगे स्टेप में आपने चेक करना है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ शिफ्ट हुआ है। पहले आखिर में था, अब यहाँ आ गया है, तो इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है, यहाँ ही नहीं, यहाँ पे भी लेफ्ट डायरेक्शन है। तो लेफ्ट डायरेक्शन में हो तो पावर पॉजिटिव, और फिर कितने नंबरों से आगे गया? यहाँ पे था ना पहले, अब यहाँ पे आ चुका है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7, यानी सिंपल आप 7 लिख सकते हैं, ठीक है, 10 पावर 7। तो ये आपका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है इस नंबर का, जिसमें ये ज़ीरोस ख़त्म हो चुके हैं। तो इस तरह आप नंबरों को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म के डेफिनेशन में? ये नंबरों को लिखने का एक मेथड होता है, जिसको आपने अभी देख लिया। कौन सा मेथड था? जिसमें हम नंबरों को इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये देखिए आपने डेसिमल फॉर्म में लिखा है, ठीक है, ये डेसिमल फॉर्म में आपने लिखा है। जो नंबर बहुत बड़े होते हैं या जो बहुत छोटे होते हैं, जो नंबर बड़े होते हैं उनमें भी ज़ीरोस को या क्या करते हैं, लिखते हुए गलती होने के चांसेस होते हैं। जो नंबर बहुत छोटे होते हैं उनमें भी इन ज़ीरोस को लिखते हुए गलती के चांसेस होते हैं। तो इन नंबरों को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म के टॉपिक का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।